प्यारे दोस्तों नमस्ते। आइए हम सुनते हैं माँ काली के मंदिर में चोरी की कहानी अच्छी लगे तो कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक कमेंट शेयर अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जंगल के किनारे माँ काली का एक प्राचीन मंदिर था। हर समय वहाँ भक्तों की भीड़ लगी रहती थी। पर शाम के समय ये मंदिर के पंडित जी मंदिर के द्वार पर ताला लगाकर पड़ोस के गांव में बने अपने घर चले जाती थी। एक दिन पंडित जी जब शाम की पूजा करके मंदिर का द्वार बंद करके घर जाने की तैयारी में थे, तभी वहां एक आदमी आ पहुंचा। वो आदमी पंडित जी से बोला, जय माँ काली पंडित जी आप कहे तो मैं 2 मिनट माँ काली के दर्शन कर लूं। पंडित जी बोले, कर लो बेटा, पर जल्दी करना। शाम के समय ये जंगल के आसपास चोर घूमते हैं, इसलिए मैं भी इस समय तक गांव लौट जाता हूँ। बस हो गया पंडित जी, माँ काली के दर्शन करके मैं प्रसन्न हो गया। अच्छा पंडित जी मैं चलता हूँ। वास्तव में वो आदमी कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि उसी जंगल के नजदीक बने एक दूसरे गांव में रहने वाला राजू नाम का चोर था। राजू कई दिनों से माँ काली के मंदिर में चोरी करने के लिए सोच रहा था। आज पंडित जी के जाने के बाद वो मंदिर का ताला तोड़कर माँ काली के मंदिर में लगा सोने का घंटा चुरा लिया। राजू माँ काली से बोलता है, हे माँ काली, आप तो जानती हो मेरे लिए चोरी करना कितना जरूरी है। यदि मैंने चोरी नहीं की तो मेरे घर पर मेरी पत्नी और मेरे दोनों बच्चे भूखे मर जाएंगे। कई दिनों से मेरे घर में चूल्हा भी नहीं जला है, इसलिए माँ काली मुझे क्षमा करना। मैं आपके मंदिर से ये सोने का घंटा चुरा कर ले जा रहा हूँ। राजू मंदिर में से सोने का घंटा चोरी कर मंदिर के बाहर आ जाता है, पर अचानक से उसके दिल में एक आवाज उठती है, नहीं, मेरा दिल नहीं मान रहा। आज मंदिर में चोरी करते समय ये मेरा मन बड़ा ही बेचैन हो रहा था। मैंने कई बार बहुत से अमीर घरों में, अमीर सेठों में चोरी की है, लेकिन ऐसे कभी मेरा मन नहीं घबराया। आज ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं। माँ काली मुझसे कुछ कहना चाह रही हो। मैं ये घंटा चोरी नहीं कर सकता। माँ काली मुझे क्षमा करना। मैं आपके मंदिर में चोरी करने तो आया था, लेकिन आपके दर्शन करके मेरा मन बदल गया। मैं आपसे वादा करता हूँ माँ, मैं आज के बाद कभी चोरी नहीं करूँगा। पर देवी मैया, मैं बहुत गरीब हूँ। इस चोरी से ही मेरा परिवार का पालन पोषण होता था। मेरी सहायता करना माँ, मैं दोबारा अपना रास्ता भटक ना जाऊं। जय काली मैया, जय काली मैया। राजू ने काली माता के मंदिर से वो घंटा नहीं चुराया। वो खाली हाथ ही घर लौटता है और अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। उसकी पत्नी शीला बोली, आपको लगता है क्या काली माँ हमारी रक्षा करेगी? राजू बोला, हाँ शीला, मैं जानता हूँ माँ काली बहुत शक्तिशाली है। उन्होंने मेरा हृदय परिवर्तन करके मेरी दिशा बदली है, तो वो मेरी दशा भी अवश्य बदल देगी। मुझे माँ काली पर विश्वास है। कहते हैं भगवान पर विश्वास ही भक्तों पर मुसीबत में लड़ने की हिम्मत देते हैं।
कुछ दिन तक राजू और उसकी पत्नी और उसके बच्चे भूखे सोते रहे। गांव के नजदीक एक नगर में सेठ मोहनलाल अपनी पत्नी के साथ रहते थे। वे भी माँ काली के परम भगत थे। एक रात जब मोहनलाल गहरी निद्रा में सो रहे थे तब माँ काली ने उन्हें दर्शन दिया। मोहन सेठ बोला, माँ आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। पुत्र, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे परम भगत हो। मैं तुम्हें एक कार्य देना चाहती हूँ। पास के गांव में एक राजू नाम का गरीब आदमी अपने परिवार के साथ रहता है। तुम्हें उनके पास जाना है और उनकी मदद करनी है ताकि वो मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। जो आज्ञा माँ। इतना कहकर ही माँ काली वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। अगले दिन सेठ मोहनलाल राजू का पता पहुँचते हुए उसके घर पहुँचता है। राजू, मुझे घर पर काम के लिए एक व्यक्ति की जरूरत है। क्या तुम मेरे घर पर काम करोगे? राजू बोला, मैं आपको जानता नहीं सेठ जी, आपको किसने भेजा है? मोहन सेठ बोला, राजू, मैं जानता हूँ तुम माँ काली के भगत हो। वैसे ही मैं भी माँ काली का ही भगत हूँ। समझ लो, उन्हीं की आज्ञा से मैं तुम्हें लेने आया हूँ। राजू समझ जाता है कि हो ना हो माँ काली ने उसकी मदद के लिए सेठ मोहनलाल को उसके पास भेजा है। सेठ मोहनलाल राजू के हाथ में खर्चे के लिए कुछ पैसे देते हैं। उसके पश्चात अगले दिन राजू सेठ के घर काम करने लग जाता है। राजू सेठ और सेठानी की खूब सेवा करता था। सेठ जी के कोई संतान नहीं थी। सेठ और सेठानी इस दुनिया में अकेले थे। एक बार सेठानी बहुत बीमार पड़ गई। तब राजू ने उनकी बहुत सेवा की। सेठानी बोली, राजू बेटा, तूने बीमारी के समय में मेरी बहुत सेवा की है। बिल्कुल अपने बच्चे की तरह तुम्हारे आने से हमें बहुत आराम मिल गया है। राजू रोता हुआ बोला, माँ जी, आपने और सेठ जी ने मेरे गरीब परिवार पर इतने उपकार किए हैं, उनके आगे तो ये कुछ भी नहीं। राजू को सेठ जी के घर पर काम करते हुए 1 साल बीत जाता है। सेठानी की तबीयत अब खराब रहने लगी थी। एक दिन वो सेठ जी से बोली, सुनो जी, अब मेरा कोई भरोसा नहीं है कि मैं इस दुनिया से कब चली जाऊं, पर मैं इतना जानती हूँ, मेरे चले जाने के बाद राजू आपका पूरा ख्याल रखेगा। मेरी इच्छा है कि राजू को हम अपनी जायदाद का हिस्सा बना दे। सेठ जी बोले, वो तो ठीक है, पर तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। पर वक्त को कुछ और ही मंजूर था। सेठानी दुनिया से चली गई। उनके जाने के बाद सेठ जी उदास रहने लगे और अब राजू कभी कभी अपने दोनों बच्चों को सेठ जी के पास खेलने के लिए ले आता था। बच्चे सारा दिन सेठ जी के साथ खेलते थे। पिंकी बिटिया, बंटी बेटा, देखो मैं तुम्हारे लिए कितने सारे खिलौने मंगवाया है। राजू बोला, सेठ जी, ये दोनों बहुत शैतान हो गए हैं। आप रोज कुछ ना कुछ इनके लिए मंगवाते रहते हो और ये दोनों आपको परेशान करते हैं। चलो बच्चों, अब घर चलो। पिंकी बोली, नहीं बापू, हमें दादाजी के साथ और खेलना है। बंटी बेटा भी बोला, बापू, मुझे दादाजी के साथ और खेलना है। बच्चों की मीठी मीठी और कोमल बातें सुनकर
सेठ जी की आंखें भर आती हैं और वो राजू से कहते हैं, राजू तुम सबका साथ पाकर मेरा परिवार पूरा हो गया। सेठानी की इच्छा थी कि हमारी जायदाद के वारिस तुम बनो और आज मैं सेठानी की इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ। जब तक मेरी जिंदगी के दिन बचे हैं मैं तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। अब से तुम कानूनन मेरे बेटे बनकर इसी घर में रहोगे। मैंने वकील साहब को बुलाकर सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है बेटे। राजू बोला, सेठ जी आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आपका इतना प्यार पाकर मुझे तो सब कुछ मिल गया है। माँ काली ने आपसे मिलवाकर मेरे जीवन में ढेरों खुशियाँ दे दी। मुझे कुछ नहीं चाहिए सेठ जी। सेठ जी बोला, बेटा मैं नहीं चाहता कि सेठानी की इच्छा अधूरी रह जाए। क्या तुम सेठानी को अपनी माँ नहीं मानते थे? सेठ जी की बातें सुनकर राजू रो पड़ता है। अब राजू अपने परिवार के साथ सेठ जी का बेटा बनकर उनके घर में ही रहने लगा। जिंदगी के आखिरी सफर में सेठ जी ने अपने जीवन में बेटा, बहू, पोता पोतीन देख लिया और इस दुनिया से चले गए। राजू एक बेटे की तरह सेठ जी का अंतिम संस्कार करता है। अपनी मेहनत और ईमानदारी से राजू एक चोर से एक अच्छा इंसान बन गया और आज माँ काली की कृपा से उसकी दशा और दिशा दोनों बदल गए। जय माँ काली।